आने वाले बिहार चुनाव में कौन हारेगा कौन जीतेगा इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात अभी कही जा सकती है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ऑल इज नॉट वेल इन बीजेपी। और खासकर नितिन गडकरी की जो लॉबी है, उनके जो लोग हैं, और उधर मोदी और शाह की जो लॉबी, गुजरात लॉबी है, इनके बीच जो रिश्ते हैं बड़ी तेजी से बिगड़ते चले जा रहे हैं। और ये एक बीजेपी में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह के किस तरह से हाथ पांव फूले हुए हैं, इस रिपोर्ट के अंदर आप लोगों को पता चल पाएगा। और गोदी मीडिया ने कितनी बड़ी खबर को आप लोगों की आंखों से ओझल किया है, वो तस्वीर भी आप लोगों को दिखाई जाएगी कि किस तरह से मोदी जी के कट्टर दुश्मन कहे जाने वाले एक नेता को फंसाने की कोशिश की जा रही है और किस तरह से गुजरात लॉबी के अंदर खलबली मची हुई है। दोस्तों, सीधे तौर पर दावा किया जा रहा है कि मोदी की सरकार गिराकर ही दम लूंगा, इस तरह की बात की जा रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, दीपक शर्मा। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, आने वाले बिहार चुनाव में कौन हारेगा कौन जीतेगा इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात अभी कही जा सकती है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ऑल इज नॉट वेल इन बीजेपी। और खासकर नितिन गडकरी की जो लॉबी है, उनके जो लोग हैं, और उधर मोदी और शाह की जो लॉबी, गुजरात लॉबी है, इनके बीच जो रिश्ते हैं बड़ी तेजी से बिगड़ते चले जा रहे हैं। और ये एक बीजेपी में परेशानी का बड़ा सबब है। अब दोस्तों, गडकरी और नरेंद्र मोदी की ये जो अदावत है, ये कोई नई बात नहीं है। दरअसल जो शीत युद्ध अचानक भड़क गया है हाल में ही, उसकी वजह यह है कि आरएसएस की एक लॉबी है, नागपुर की लॉबी है, नागपुर के ही नितिन गडकरी हैं। वो चाहती है कि पार्टी का अध्यक्ष नितिन गडकरी को फिर से बना दिया जाए, यानी नड्डा को गडकरी रिप्लेस करें, पार्टी गडकरी चलाएं, सरकार मोदी चलाएं। फॉर्मूला है जिसको वो आप कह सकते हैं प्रेस कर रहे हैं। लेकिन मोदी और शाह को ये बात कबूल नहीं है। और जिस तरह की अदावत है, कबूल भी नहीं होनी चाहिए। राजनीति तो यही कहती है, उसका नियम यही कहता है। इसलिए गडकरी की घेराबंदी हो रही, खासकर उनके परिवार पर इथेनॉल को लेकर, पेट्रोल पर लेकर, उनके जो बेटों पर आरोप लगाए गए। हालांकि विपक्ष ने भी लगाए, लेकिन खबर ये है, असली खबर ये है कि ये सारा का सारा खेल उन लोगों ने किया जो मोदी और शाह के करीबी बताए जाते हैं। अब ये आरोप है, गडकरी के जो करीबी लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं, आगे मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन यहां पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, इधर आरोप लगते हैं, विपक्ष से ज्यादा जो राइट विंगर्स यानी बीजेपी के जो समर्थक हैं वो चढ़ जाते हैं गडकरी पर। और बाद में नितिन गडकरी को कहना पड़ता है कि एक लॉबी है जो उनको टारगेट कर रही है, और कहीं ना कहीं एक लॉबी है जो उनको टारगेट कर रही है। नितिन गडकरी को कह रहे हैं कि उन्हें राजनीतिक तौर पर टारगेट किया जा रहा है, एक लॉबी टारगेट कर रही है। अब जैसे आपकी इंडस्ट्री है वैसे हमारा पॉलिटिक्स भी है, तो ये सोशल मीडिया का जो कैंपेन था वो पेड कैंपेन था, वो अगेंस्ट इथेनॉल था और पॉलिटिकली टारगेट मुझे करने के लिए था। अब चौंकाने वाली बात यह कि गडकरी कहते हैं कि साहब पैसा देकर पेड कैंपेन किया जा रहा है, उन पर कीचड़ उछाला जा रहा है, पैसे देकर। इस तरह से राहुल गांधी को बदनाम किया जाता है, उस तरीके से नाम नहीं लेते, किसी मोदी का, किसी शाह का, गुजरात लॉबी का कोई जिक्र नहीं करते, नाम नहीं लेते। ना ही वो कोई ऐसा आरोप लगाते हैं कि विपक्ष जो है वो ये सब कुछ कर रहा है। वैसे हम मानने को तैयार भी नहीं, क्योंकि विपक्ष के साथ तो आजकल गडकरी जी हाथ में हाथ डालकर संसद में घूमते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ खड़गे हैं विपक्ष के सीनियर मोस्ट लीडर, उधर गडकरी हैं, हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं। तो विपक्ष तो हो नहीं सकता, क्योंकि विपक्ष हमेशा हर मौके पर गडकरी को मोदी के खिलाफ प्ले अप करता है। जहां भी विपक्ष को लगता है गडकरी को आगे करके मोदी के खिलाफ वो खड़ा कर देता है। तो सवाल इस बात का है कि फिर ये कौन सी लॉबी है जो मिस्टर गडकरी को टारगेट कर रही है मिस्टर गडकरी को? क्या ये अमित शाह और मोदी का ही खेल है? क्या ये जो पेड कैंपेन हुआ तो गुजरात लॉबी ने किया? क्या गडकरी ये कहना चाह रहे हैं बिना नाम लिए? अब दोस्तों, गडकरी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगे, उनके बेटे पर इथेनॉल से प्रॉफिट कमाने की बातचीत हो,
इसको मैं डिफेंड नहीं करना चाहता। गडकरी पर अगर इस तरह के आरोप हैं, उसकी जांच मोदी की सरकार को करानी चाहिए, होनी चाहिए, अदालत में मैटर जाए। मेरा इस भ्रष्टाचार के आरोप से कोई लेना देना नहीं, ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। अगर भ्रष्टाचार के आरोप सही हैं तो जांच हो। मैं जिस तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ वो ये कि क्या बीजेपी के भीतर से ये आरोप लग रहे हैं? जिस तरह से अडानी को बात बात में बचाया जाता है, डिफेंड किया जाता है, या इलेक्शन कमीशन को डिफेंड किया जाता है, या गुजरात का या किसी भी राज्य का कोई छोटा सा पदाधिकारी भी बीजेपी का है, उसको डिफेंड किया जाता है हाईएस्ट लेवल पे। गडकरी को बीजेपी के किसी बड़े नेता ने डिफेंड नहीं किया। गडकरी बड़े नेता ने डिफेंड नहीं किया, कहा कि उनके खिलाफ साजिश हो रही, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, एक लॉबी टारगेट कर रहे हैं। और यहां मुझे लगता है कि इस खेल को समझना बहुत जरूरी कि ये खेल है क्या, और खासकर गुजरात लॉबी का खेल क्या है। अब दोस्तों, अगर आप ये तस्वीर देखेंगे, ग्राफिक देखेंगे, तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि इस वक्त मोदी प्रधानमंत्री हैं और एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ संगठन यानी पार्टी है, दोनों ही सत्ता में। सरकार जो है वो मोदी चला रहे हैं, अमित शाह चला रहे हैं, गवर्नमेंट जो है। और इधर अगर आप बीजेपी देखेंगे, संगठन देखेंगे, तो वो नड्डा चला रहे हैं। नड्डा भी उतने ही करीब हैं जितने अमित शाह मोदी के करीब हैं। यानी मोदी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पार्टी भी चला रहे हैं, सरकार भी चला रहे हैं। यानी सरकार और संगठन पर बराबर का अधिकार, दोनों मुट्ठी में, सारा सिस्टम मोदी के मुट्ठी में। अब आरएसएस की लॉबी या गडकरी की लॉबी या बीजेपी के अंदर जो मोदी और शाह के गुड बुक्स में नहीं है, वो चाहते हैं कि एक चेक एंड बैलेंस हो, प्राइम मिनिस्टर पर, गवर्नमेंट पर, कैबिनेट पर, मंत्री परिषद पर एक चेक एंड बैलेंस हो पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से, जैसा होता रहा है वाजपेयी के टाइम में भी। तो आरएसएस चाहती है कि नड्डा को हटाकर एक ऐसे आदमी को अध्यक्ष बनाया जाए जो कम से कम मोदी को टोक सके। और इसलिए उनको लगता है गडकरी मुफीद आदमी है, क्योंकि गडकरी पहले भी अध्यक्ष रहे, सीनियर मोस्ट हैं, कई बार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, महाराष्ट्र में भी वो मिनिस्टर रहे, एक्सपीरियंस है, मोदी से सीनियर हैं वो अगर देखा जाए तो आरएसएस और बीजेपी का एक तबका चाहता है कि गडकरी नड्डा को रिप्लेस करे। और मोदी को लगता है कि अगर नड्डा को रिप्लेस उनका आदमी नहीं करता, कोई सरकार मोदी चलाए, या कोई भूपेंद्र यादव या कोई इस तरह का शख्स जो गुजरात लॉबी का चेला हो, अगर वो रिप्लेस नहीं करता, गडकरी रिप्लेस करते हैं, तो फिर संगठन पर कब्जा करना, काबू पाना मुश्किल हो जाएगा और चेक एंड बैलेंस की स्थिति आ जाएगी। और वैसे भी मिस्टर मोदी अल्पमत में है। अब सवाल जो बड़ा है, अगेन मैं कह रहा हूँ कि गडकरी को कोई डिफेंड करने की बात नहीं है। अगर भ्रष्टाचार का सवाल उस वक्त लगता है गडकरी पर जब उनको अध्यक्ष बनाने की तैयारी हो रही है, और गडकरी भी अध्यक्ष बनना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं सरकार छोड़कर वो फिर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं, पूरा संगठन उनके अंडर में आए, वो ये चाहते हैं। तो ऐसे समय पर हमला करना, और ज़्यादातर उसमें राइट विंगर पत्रकार हों जो हमला कर रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि रास्ता जो है गडकरी का कहीं ना कहीं रोका जा रहा है, कांटे बिछाए जा रहे हैं? और क्या अब गडकरी का अध्यक्ष बनना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पार्टी के भीतर एक लॉबी है जो उनको टारगेट कर रही है, नितिन गडकरी को। ये बताया जाएगा आरएसएस को कि साहब इन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, नितिन गडकरी पर। और इत्तेफाक ये है कि ऐसा ही मामला 2014 से पहले, जब गडकरी दोबारा अध्यक्ष बनने जा रहे थे, तब भी इस तरह के आरोप लगे थे उनके इनकम टैक्स को लेकर, उनकी कंपनियों को लेकर। और बाद में जांच में ये पता लगा कि मोदी जी के खास मंत्री, ये खबरें उन्होंने ही छपवाई थी। आगे इस पर बात करेंगे तफसील से। अब दोस्तों, सवाल ये है कि क्या 2019 पैसे देकर मोदी जिस तरह से राहुल गांधी को बदनाम किया जाता है उस तरीके से निपटाना चाहते हैं, रास्ता साफ करना चाहते हैं अपने चाणक्य के लिए, अमित शाह के लिए रास्ता साफ करना चाहते हैं कि अगर मोदी जिस वक्त कुर्सी छोड़ें तो अमित शाह जो हैं वो उनको सक्सीड करें, वो उनके उत्तराधिकारी बने पार्टी के भीतर, सरकार के भीतर। और इसलिए गडकरी एक रोड़ा है जिसको हटाना चाहते हैं। और इसीलिए मोदी कहीं ना कहीं आजकल मोहन भागवत के कसीदे पढ़ रहे हैं, तारीफों के पुल बांध रहे हैं उस मोहन भागवत के लिए जिससे 36 का आंकड़ा मोदी का रहा है। भागवत के करीब इसीलिए आ रहे हैं कि गडकरी को किनारे किया जा सके, भागवत की सहमति हो सके। और उधर गडकरी और उनकी लॉबी, कई चेहरे हैं उसमें राजीव प्रताप रूडी भी हैं, उसमें टारगेट कर रही है मिस्टर गडकरी को। शिवराज सिंह चौहान का भी नाम ले सकते हैं, राजनाथ सिंह का भी ले सकते हैं, येदुरप्पा का भी ले सकते हैं, उसमें नाम वसुंधरा राजे का भी ले सकते हैं। लंबी फहरिस्त है। वो लोग जो गुजरात लॉबी के गुड बुक्स में नहीं, ऐसे बहुत से लोग
पार्टी में हैं, कुछ मंत्री भी हैं, कुछ सांसद भी हैं, सहमति भी है, लेकिन गुजरात लॉबी से जो खुश नहीं। क्या ये सारे लोग गडकरी के नेतृत्व में मौके के इंतजार में, मौके के इंतजार में? और सवाल ये भी है कि अगर ऐसा है तो फिर आगे क्या होने जा रहा है बीजेपी में? अब दोस्तों ये बात एक तरह से सही है कि बीजेपी के भीतर जो भी पक रहा होता है, खासकर मोदी और शाह के टाइम पे, खबरें जल्दी बाहर आती नहीं, आती हैं तो आधी अधूरी आती। मैं चाहता हूँ एक क्लियर पिक्चर आपके सामने आए, इसलिए जो लोग नितिन गडकरी के करीब हैं, जो लोग आरएसएस के करीब हैं, जो लोग नागपुर में हैं और कम से कम बेखौफ हैं, निष्पक्ष हैं, निडर हैं, बड़े नेता ने डिफेंड नहीं किया, खुलकर बोलते, ऐसे लोगों से आपको रूबरू कराऊं। और आज इत्तेफाक से प्रकाश पोरे हमारे साथ हैं, जो 40-45 बरस से महाराष्ट्र की राजनीति नागपुर में बैठ के देख रहे हैं। गडकरी को भी जानते हैं, मोहन भागवत को भी जानते हैं, गुजरात लॉबी को भी जानते हैं और इनकी पोल भी खोलते हैं। प्रकाश पोरे होंगे हमारे साथ, विवेक देशपांडे होंगे, बड़े एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं, इनको भी सुनिएगा। आप कह सकते हैं कि विवेक देशपांडे पिछले कई दशकों से नागपुर से बड़ी बेहतरीन रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको भी सुनिए, एक अंदाज़ा लगेगा। और उमाकांत जी भी साथ होंगे। इन तीनों को सुनकर कहीं ना कहीं वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से नितिन गडकरी को फंसाने की कोशिश की जा रही है। नितिन गडकरी के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की जा रही है। ये दावा खुद नितिन गडकरी करते हुए नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि नितिन गडकरी ने सीधे तौर पर भरे मंच से इस बात का दावा किया कि जो मेरे खिलाफ साजिश रची गई है, मेरे पीछे एक लॉबी लगा दी गई है दोस्तों, जो मुझे टारगेट कर रही है। यानी कि कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा लगाया जा सकता है और इस बात को समझा जा सकता है दोस्तों कि अगर ये गुजरात लॉबी, इस तरह से दीपक शर्मा कह रहे हैं, अगर ये गुजरात लॉबी है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी को नितिन गडकरी से अपने आप को खतरा महसूस हो रहा है। अगर ये गुजरात लॉबी है दोस्तों, तो अगर ये गुजरात लॉबी है तो नितिन गडकरी जिस तरह से बार बार दावा करते हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी का, अब अध्यक्ष को लेकर जिस तरह की बात कही जा रही है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी के अंदर खलबली मची है। बकौल मैं अपने आधार पर कह रहा हूं, क्या नितिन गडकरी जो है मोदी जी के राजनीतिक तौर पर कट्टर दुश्मन है और उनकी तरफ से इस तरह का ऐलान किया जा रहा है कि मोदी जी की सरकार को गिराकर ही दम लूंगा? क्या इसलिए जो है नितिन गडकरी के पीछे एक लॉबी लगा दी गई है, उनका टारगेट किया जा रहा है और पैसा दे देकर एजेंसियों को उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों? क्या इतना डरी हुई है वो लॉबी? अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।